नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजबीरू अपनी बात चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में समस्त देशवासियों को अच्छे दिन आने का इंतज़ार है, क्योंकि देशवासियों को सपना दिखाया गया था कि प्यारे भाई बहनों अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों, जिसने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, गारंटी लिया था, उनको सत्ता शासन संभाले हुए 10 साल हो गए। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन हाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन ज़रूर मिल रहा है। जिस भारत को आज आत्मनिर्भर समृद्ध बनाने की बात चल रही है, बात की जाती है, क्या वह भारतवर्ष पहले से ही इसी तरह था? तो भारत प्राचीन काल में समृद्ध संपन्न देश हुआ करता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहने से तात्पर्य था कि भारत में सुख समृद्धि थी, भारत धन धान्य से परिपूर्ण था, भारतवर्ष समृद्ध था। इसीलिए तो पश्चिम के तमाम देशों ने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ लूटपाट किया, यहाँ पे सत्ता शासन किया। जब मुग़लों और अंग्रेज़ों के सैकड़ों वर्ष के गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिली, तो कांग्रेस ने 6 दशक तक शासन किया। इसके बाद मोदी जी गुजरात से दिल्ली की सत्ता शासन में आ गए। देश में अच्छे दिन लाने और सभी के खाते में 15 लाख नकद जमा कराने का सपना दिखाया गया, बात की गई। अच्छे दिन की बात तो छोड़िए, लेकिन सभी से ताली और थाली ज़रूर बजवाई गई। दोस्तों, अगर राजनीतिक जुमलों, बातों और वादों से अलग विचार किया जाए, तो क्या कोई राजनीतिक पार्टी, संस्था, इकाई देश को महान, गौरवशाली, समृद्ध, विकसित बना सकती है? दोस्तों, मुझे R.W. इमर्सन की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने लिखा है कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। तो किसी भी देश को समृद्ध, विकसित, खुशहाल उसके देश के नागरिक बना सकते हैं। जिस देश के नागरिकों में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, देश प्रेम आदि भावनाएं होंगी, वह देश उतना ही समृद्ध, विकसित और खुशहाल होगा। कहने को तो देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन देश में संविधान का, कानून का कितना पालन किया जाता है, या तो आप सबको मालूम होगा। आप देखेंगे कि देश में ग्राम प्रधान से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर जगह रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी। क्या थाने में बिना पैसे दिए FIR दर्ज की जाती है? किसी भी केस की जांच छानबीन होती है? क्या देश में न्यायाधीश निष्पक्ष फैसला सुनाते हैं? क्या सांसद, विधायक अपने कोटे से क्षेत्र के विकास के लिए पूरे पैसे खर्च करते हैं? क्या देश में एक ठेकेदार पूरी ईमानदारी से, मजबूती के साथ सड़क निर्माण आदि कार्य करवाता है? नहीं दोस्तों, हर जगह बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घोटाला होता है। अभी देश के किसी भी नागरिक से पूछा जाए कि क्या आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, देश प्रेम है, तो आप बड़े गर्व से कहेगा कि हाँ, हम अपने भारत देश से प्रेम करते हैं। लेकिन यही देश के नागरिक हैं कि जो ना तो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और ना तो नियम कानून का पालन करते हैं। और देशभक्ति की भावना देखिए कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दंगों फसादों में देश की सार्वजनिक संपत्ति, बस, ट्रक, गाड़ियाँ, रेलगाड़ी आदि को जला दिया जाता है। कहने को तो सबके अंदर देश प्रेम है, देशभक्ति की भावना है, लेकिन देश की देखिए करोड़ों अरबों की संपत्ति सांप्रदायिक दंगों में तोड़ फोड़ करके, जला करके राख कर दी जाती है। क्या यही है देश प्रेम की भावना? यही है देशभक्ति? यही है अच्छे नागरिकों का कर्तव्य? दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप सेना में हो, बॉर्डर पे लड़ रहे हो तभी देश सेवा है, तभी देशभक्ति है। प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह जहाँ भी है, जो भी कार्य कर रहा है, अपने स्तर पर देश के प्रति ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करना चाहिए।
आप यूरोपीय देशों को देखिए जो कि ज़्यादातर विकसित देश हैं, या फिर एशिया के चीन और जापान को देखिए। यहाँ के स्त्री पुरुष सभी लोग अपने स्तर से सृजन निर्माण कार्य में लगे होते हैं। लेकिन भारत में देखिए ज़्यादातर युवा नशे की लत में, लड़कियाँ फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील बना रही हैं। भारत की ज़्यादातर महिलाएं टीवी सीरियल देखने, बाबा के कथा प्रवचन को देखने सुनने में मस्त व्यस्त रहती हैं। दोस्तों, अच्छे दिन आने या राष्ट्र को विकसित आत्मनिर्भर होने से यह तात्पर्य नहीं है कि आप राजा हो जाएंगे, आपको कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा। अच्छे दिन से तात्पर्य देश में बुनियादी ज़रूरतें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार आदि का सृजन हो। देश में गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार कम हो। आज आप सरकारी अस्पताल में दवा लेने जाते हैं तो कुछ एक दवाइयाँ दी जाती है और डॉक्टर आपको पर्चे पे लिख के दे देता है कि जाके बाहर से दवा खरीद लीजिए। वह दवा उसी अस्पताल में क्यों नहीं उपलब्ध होती? दोस्तों, देश में इन दिनों राजनीतिक पार्टियों द्वारा लिया गया चंदा या इलेक्ट्रल बॉन्ड की बातें जोरों शोरों पर हैं। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां इतना चंदा लेती हैं। यह तो पुराने समय से चला रहा। देश की राजनीतिक पार्टियों को बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, उद्योगपति आदि करोड़ों रुपए चंदे देते हैं। जब वह राजनीतिक पार्टी सत्ता शासन में आती है तो उन बिजनेसमैन, उद्योगपतियों का सपोर्ट भला ही करती है, उनकी बातें सुनती है, उनके इशारों पर काम करती है। ऐसे बिजनेसमैन, उद्योगपति देश में जहाँ भी अपना बिजनेस, फैक्ट्री आदि सेटअप करना चाहते हैं, उन्हें सस्ते दामों पर ज़मीन उपलब्ध करा दी जाती है। कोई बिजनेसमैन देश से अरबों करोड़ों रुपए कर्जा लोन लेकर विदेश में भाग जाता है तो भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दोस्तों, जिस काले धन को मोदी जी ने भारत में लाने और लोगों के खाते में 15-15 लाख जमा करने की बात कही थी, वह क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, नेता, अभिनेता, मंत्री, बड़े लोगों के ही पैसे जमा किए गए हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी में कहाँ इतनी हिम्मत की काला धन को भारत में लाने की हिम्मत कर सके। दोस्तों, देश के समस्त नागरिकों को चाहिए कि देश में अच्छे और बेहतर दिन के लिए किसी एक राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति, संस्था, इकाई पर निर्भर न रहते हुए देश के प्रगति, उन्नति और खुशहाली के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।